मानवा की शुरुआत में हमें सोल्जर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो एक घर में होते हैं। एक सोल्जर अपनी डिवाइस की मदद से उस घर को स्कैन करना शुरू करता है। तभी एक सोल्जर की आवाज आती है, ये यहाँ है। जैसे ही सोल्जर वहां रोशनी करता है, हमें अपना हीरो मोरी दिखाई देता है। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं और जिस्म पर कई चोटें होती हैं। सोल्जर उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है। वो मोरी पर एक जाल फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये सब हमारे हीरो मोरी का एक सपना था। उसके बाद मोरी अपनी नींद से उठता है और हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहां वो रहता है। वहां बताया जाता है कि एक बच्चा एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिला था, पर यह नहीं पता चला कि वो वहां जिंदा कैसे रहा। फिर हमें मोरी दिखाया जाता है जो डांस कर रहा होता है। बताया जाता है कि एक फ्लैट क्लीन क्लोथ्स और खाना पीना, यही एक बच्चा अपना सारा दिन गुजारता है। ऑर्फनेज के बच्चे मोरी से कहते हैं, तुम अकेले क्यों हो, चलो साथ में खेलते हैं। पर मोरी डर जाता है और एक बिल्ली जैसा एक्शन करता है। उसे देखकर सारे ऑर्फनेज के बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो उस ऑर्फनेज के बच्चे को डराकर मोरी को एक तितली दिखती है और वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर हमें एक लाल बालों वाली विकलांग लड़की दिखती है जो मोरी को देख रही होती है। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि मोरी बोल नहीं सकता। ये हमारे हीरो मोरी के बारे में बात कर रही होती है। उसके पास जो लड़की होती है वो कहती है, नहीं, मुझे इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिखती। हाँ, उसने कभी इंसानों की भाषा बोलना सीखी नहीं है, पर फिर भी लगता है कि ये कुछ शब्द समझ सकता है। इसे हमारी रेस्क्यू टीम ने बचाया था, लगता है कि ये जानवरों के साथ बड़ा हुआ होगा। लाल बालों वाली लड़की कहती है, ये बिल्कुल एक मोगली जैसा है। दूसरी लड़की पूछती है, मोगली क्या है? लाल बालों वाली लड़की जवाब देती है, एक पुरानी कहानी का किरदार जो तुम्हें शायद नहीं पता होगा। फिर हमें ऑर्फनेज के बच्चे दिखाए जाते हैं जो एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। वहां हमारा हीरो मोरी भी होता है। तभी किसी बच्चे को एक लिफाफा मिलता है। एक बच्चा पूछता है, ये क्या है? हमारा हीरो मोरी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या है। पीछे से आवाज आती है, ये एक लेटर है। एक बच्चा बताता है, ये लेटर्स हमें स्पॉन्सर्स से मिलते हैं और कभी कभी वो गिफ्ट्स भी भेजते हैं। वो लड़की मोरी से पूछती है, तुम्हारे पास स्पॉन्सर नहीं है? फिर वो मोरी को स्पॉन्सर के बारे में और बताती है, जैसे कि स्पॉन्सर्स ज्यादातर एडल्ट्स होते हैं। एक बच्चा कहता है, बड़े अच्छे होते हैं, तो दूसरा कहता है, नहीं, कुछ बड़े बुरे भी होते हैं। तब वो लाल बालों वाली लड़की कहती है, सब नहीं, आधे बड़े अच्छे होते हैं और आधे बुरे। लाल बालों वाली लड़की मोरी को बताती है कि वो मैथ्यू को जानती है, जिसके स्पॉन्सर उसे बड़े बड़े टॉयज भेजते हैं। फिर प्लेग्राउंड में बताती है कि लिली के स्पॉन्सर ने उसे नए कपड़े खरीद कर दिए। और क्लास के बीच में कहती है कि जो का स्पॉन्सर तो उससे बात भी करता है और दोनों क्लास के बीच में भी बात करते हैं। फिर एक बच्चा कहता है, मुझे स्पॉन्सर नहीं चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे वादा किया है कि जब 100 रातें पूरी होंगी तो वो मुझे लेने आएंगी। और 100 रातें तो 5 पलक झपकने में ही गुजर जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही मुझे लेने आए। हमारे हीरो मोरी की आंखों में भी एक उम्मीद है कि वो भी अपनी माँ के बारे में कुछ पता कर सके। फिर हमें ऑर्फनेज के टीचर दिखाए जाते हैं जो बच्चों को एलियंस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि एलियंस 2.7 बहुत समय पहले धरती पर आए थे और अब भी आते हैं और इंसानों के दोस्त बन गए हैं। एक नर्ड बच्चा कहता है, ये झूठ है। फिर पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का उससे पूछता है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? नर्ड बच्चा जवाब देता है, क्योंकि हम बच्चे हैं। फिर वो एक बड़ी किताब खोलता है। जब दूसरे बच्चे पूछते हैं कि वो किताब कहाँ से लाया, तो वो कहता है, प्रिंसिपल के ऑफिस से। फिर वो एलियंस के बारे में बताने लगता है कि कुछ समय पहले एलियंस धरती पर आए थे। हमें एलियंस की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर इंसानों ने अपने सुपर पावरफुल हथियारों के साथ उनसे लड़ाई शुरू कर दी। फिर एक एलियन को दिखाया जाता है जो ब्लैक होल को भी खा जाता है, जिससे इंसानों ने सरेंडर कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और लेटर मिलने वाला सीन दिखाया जाता है। सभी को लेटर्स मिल रहे होते हैं, पर हमारे हीरो मोरी का नाम भी पुकारा जाता है। ऑर्फनेज की टीचर कहती है, मोरी, तुम्हें एक लेटर मिला है। अब तुम्हें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है, तुम खुश नहीं हो? जब मोरी वो लेटर देख रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। हमें वो लाल बालों वाली लड़की दिखती है जो रो रही होती है क्योंकि मोरी को स्पॉन्सर मिल गया, पर उसकी माँ ने उसे अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा है। तो हमें टेबल दिखाई जाती है जहां वो लाल बालों वाली लड़की होती है। अब हम उसे रोडना बुलाएंगे। रोडना हमारे हीरो मोरी से कहती है, यहां से चले जाओ। मोरी उसे देख रहा होता है, फिर इधर उधर घूमने लगता है। रोदना उसे रोते हुए देखती है। मोरी ने उसके सामने एक बिस्किट रखा होता है और उसे देख रहा होता है, जैसे कह रहा हो, ये बिस्किट तुम खा लो। रोदिना कहती है, ये सब चीजें संजोने लायक होती हैं, लेकिन मोरी फिर भी उसकी ओर बिस्किट बढ़ाता है।
रोदीना कहती है, 100 रातें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मेरी माँ को लगता है कि मैं इतनी गिनती नहीं कर सकती, पर मैंने गिना है। अब मैं अकेली हूँ। मोरी उसकी पीठ के पीछे टिका लगाकर बैठ जाता है। रोदीना रोते रोते हल्का सा मुस्कुराती है और पूछती है, क्या मैं ये बिस्किट खा सकती हूँ? जैसे ही वो बिस्किट लेती है, मोरी अपना सिर हिलाता है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रोदीना कहती है, चलो देखते हैं तुम्हारे लेटर में क्या लिखा है। मोरी के लेटर में सिर्फ हेलो देयर लिखा होता है। रोदीना कहती है, क्या सिर्फ इतना ही लिखा है? तभी मोरी नीचे देखता है जहां एक नीला फूल होता है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां मोरी उस फूल को सूंघ रहा होता है। उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां ऑर्फनेज की टीचर मोरी को बुलाती है, क्योंकि उसके लिए एक और लेटर आया होता है। रोदना कहती है, वाह, मोरी को कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि मोरी के पास अब बहुत सारे खिलौने होते हैं। रोडना कहती है, इस लेटर में सिर्फ आसान शब्द लिखे हैं। एक लड़का मोरी से कहता है, मैंने कभी इतने क्रेयॉन्स नहीं देखे। और एक टेडी बियर बोलता है, अपने दांत ब्रश करो। नर्ड बच्चा कहता है, ये गुड़िया बात कर सकती है। रोदना सोचती है, मोरी का स्पॉन्सर कौन है? क्या वो बहुत अमीर हैं? और वो मोरी के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? फिर रोदना कहती है, बड़े लोग अच्छे तभी होते हैं जब उन्हें कोई गिल्ट, पछतावा होता है। एक लड़का पूछता है, गिल्ट? किस चीज का गिल्ट? मोरी क्रेयंस को देख रहा होता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोदीना उसे रोक लेती है। रोडीना कहती है, तुम पागल हो, ये क्रेयंस खाने के लिए नहीं होते, इनसे लिखा जाता है। मोरी बोलता है, ओह, मैं बहुत हैरान हूं, ये कैसे हो सकता है? अगले दिन हमें लॉन्ड्री का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे कपड़े धो रहे होते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है और डायरेक्टर कहती हैं, बच्चों, जल्दी से कपड़े साफ करो। तभी एक बच्चा खेलने लगता है। रोदीना कहती है, ये बच्चे पागल हैं। मोरी भी उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। रोदीना मोरी से कहती है, इतने जोर से मत चलो, वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी कोई रोदीना को पीछे से बुलाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और वहां उसकी माँ होती है। वो भागकर अपनी माँ को गले लगाती है और रोने लगती है। मोरी ये देखकर बहुत चौंक जाता है। कुछ दिनों बाद रोदीना को दिखाया जाता है, उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई होती हैं, शायद रोने की वजह से। वो मोरी से कहती है, अपना ख्याल रखना, धीरे धीरे खाना खाना और अच्छे से सोना। रोदीना मोरी को कुछ चीजें देती है और कहती है, बारिश में मत जाना। फिर वो रोते हुए मोरी को गले लगा लेती है और कहती है, मोरी तुम खुश रहना। मोरी भी उसे गले लगाता है। सभी बच्चे रोदीना को अलविदा कहते हैं। मोरी एक पहाड़ी पर बैठा होता है और नरेटर बताता है कि उसका एक दोस्त उसे छोड़कर चला गया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास एक लेटर भी है। लेटर में लिखा होता है, मेरे प्यारे गोलेक, और उसके साथ एक फूल भी रखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी बोलता है, अब एडवेंचर का समय है। मोरी अपना सामान पैक करता है, ऑर्फनेज को देखता है और बाय कहता है। फिर वो एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा, और एक अनजान रास्ते पर चलना शुरू करता है, अपनी माँ को खोजने के लिए। हमें मोरी दिखाया जाता है, जो एक ट्रेन के डिब्बे में होता है जहाँ जानवरों को रखा जाता है। नरेटर बताता है कि वह बच्चा उठ गया है और नरेटर बोलता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोरी बोल नहीं सकता। इस वजह से कभी कभी नरेटर बोलता है। मोरी को दिखाया जाता है जो ट्रेन के डिब्बे से बाहर देख रहा होता है, और नरेटर कहता है कि वह ट्रेन पहले ही उसे एक लंबी यात्रा के लिए ले गई थी, उसकी माँ से मिलने के लिए। हमें वह ट्रेन दिखाई जाती है और मोरी उस ट्रेन से उतरता है और ट्रेन को बाय बाय करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मोरी रेगिस्तान में अकेला चल रहा होता है। पीछे से आवाज आती है और जैसे ही मोरी पीछे मुड़कर देखता है, वहां डकैत, बैंडिट्स होते हैं। मोरी उन लोगों को देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन डकैत बहुत तेज होते हैं। फिर वे लोग मोरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो दूर से देख रहा होता है और वह एक बाइक पर होता है। एक डकैत कहता है, ये कौन है और ये क्या इंसान नहीं है? मोरी बिल्ली की तरह एक्ट कर रहा होता है। एक डकैत दूसरे से कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि यह इंसान नहीं है? ये इतना छोटा कैसे है? दूसरा डकैत कहता है, मुझे कैसे पता कि यह छोटा कैसे है, लेकिन हम अभी भी इसे बेच सकते हैं। एक डकैत कहता है, पर हम इसे थोड़ा सा खा नहीं सकते, ये इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक टांग। तभी हमें एक डीमन जैसा दिखाया जाता है जो उस डकैत को मारता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि उसे छुओ? डकैत कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा। डीमन मोरी को देखकर कहता है, मैंने ऐसे छोटे साइज की चीज कभी नहीं देखी। तभी एक गन शॉट होता है और डकैत कहते हैं, रुको, ये बुलेट्स तो
फिर हमें एक रेड डेमन दिखाया जाता है। डकैत कहते हैं, ये बुलेट्स राइडर की हैं, मतलब ये रेड डेमन राइडर है और हम वही उसे बुलाएंगे। इसके बाद डकैत राइडर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन राइडर बुलेट से बच रहा होता है। डीमन राइडर को गाली देता है और राइडर के ऊपर अटैक करता है अपनी मुट्ठी फिस्ट से, लेकिन राइडर भी उस पर हमला करता है। डीमन को लगता है कि उसने राइडर को मार दिया है, लेकिन राइडर अपनी बाइक के साथ उसके पीछे होता है। फिर राइडर अपनी गन से डीमन के ऊपर अटैक करता है, जो एक बहुत ही जबरदस्त हमला होता है, जिससे जमीन में दबाव प्रेशर बनता है। फिर राइडर अपनी बाइक के साथ ड्रिफ्ट मारता है और जहां राइडर ने हमला किया था वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। राइडर के साथ एक रोबोट होता है जो कहता है, तो तुमने उसे मार दिया। फिर राइडर बैंडिट से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की। मौरी राइडर को देखता है, जो बहुत खतरनाक लग रहा था। राइडर कहता है, अभी ये कौन है। मौरी राइडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। राइडर एआईए कहता है। एआईए उस रोबोट का नाम है। एआईए मोरी को स्कैन करता है और कहता है, यह इंसान है। राइडर कहता है, अच्छा यह इंसान है। फिर वह हंसते हुए कहता है, तुम कैसे हो वहां। मोरी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि राइडर क्या बोल रहा है। राइडर मोरी से कहता है, तुम डर गए होगे, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आ गया हूँ और यह एआईए है, इसे मैंने बनाया है और मैं राइडर हूँ, तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। फिर मौरी राइडर को अपनी चमकती आंखों से देखता है। राइडर कहता है, अब मुझे फॉलो करो। फिर राइडर शैतानी हंसी देता है और कहता है, इंसानों को खाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से इसे प्रतिबंधित माना जाता है, लेकिन इसे खाना उपयुक्त चीज नहीं होगी। राइडर मन ही मन सोचता है, मैं इसे बचा भी सकता हूँ, सिर्फ 300 रुपये मिलेंगे, लेकिन यह भी ठीक है। फिर राइडर सोचता है कि मौरी को बेच देना चाहिए, या तो केव्स में या उन लोगों को जिन्हें एक टॉय चाहिए। फिर राइडर मोरी के बैग की तरफ देखता है। राइडर मोरी से कहता है, लिटिल वन, 1 मिनट रुको। फिर वह उसके बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कुछ देखकर डर जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, ओह माय, मुझे देर हो गई, मैं जा रहा हूँ। राइडर मोरी से कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वह अपनी बाइक पर बैठता है और कहता है, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना, ठीक है। वेल, मैं जा रहा हूँ। फिर वह पीछे देखता है, लेकिन वहां मौरी नहीं होता। राइडर कहता है, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। फिर वह कहता है, वह सिंबल, वह अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था। एआईए कहता है, वह सिंबल तो चिकनिंग आउट कर रहा था, है ना। राइडर कहता है, बंद करो, मैं पूरी तरह मरने वाला था। फिर राइडर बोतल से पानी पीता है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, वहां मौरी होता है। मौरी को देखकर राइडर डर जाता है और कहता है, 1 मिनट, ये यहाँ पर कैसे आया। फिर राइडर कहता है, तुम छोटे बच्चे यहाँ से उतर जाओ। फिर एक पत्थर स्टोन राइडर की बाइक पर लगता है, जिससे राइडर गिर जाता है। राइडर कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर वह देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। राइडर मोरी से पूछता है, ये क्या चीजें हैं। मोरी राइडर को देखता है जैसे कह रहा हो, इन चीजों को हाथ मत लगाओ। राइडर मोरी को देखकर डर जाता है। एआई ये कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मोरी को तुम्हारे ऊपर ये चीजें रखने दो। एआई राइडर से कहता है, लगता है कि तुम डिहाइड्रेटेड हो। राइडर कहता है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। फिर मोरी आग के पास जाकर वहां से पानी लेकर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसके पैर में एक पत्थर लगता है और वह पानी राइडर के चेहरे पर गिरा देता है। ये देखकर राइडर के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। मोरी ये देखकर परेशान हो जाता है। फिर मोरी अपने बैग से कुछ सामान निकालने के लिए उसे चेक करने लगता है। राइडर उसे ध्यान से देख रहा होता है। मोरी को अपने बैग में कोई चीज मिलती है। फिर वह एक लेटर देखकर कहता है, ये सिंबल, इसमें कोई शक नहीं, ये 7 फिंगर ग्रुप का पैच है। ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड और एंड ऑफ द यूनिवर्स से जुड़ा है। सिर्फ पैच का असली मालिक ही इसे इस्तेमाल कर सकता है और वो दूसरों को धमकाने या मारने के लिए इसका उपयोग करता है। यह सुनकर राइडर डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर एक इंसान के पास इतने महंगे सामान हैं और उसके पास यह सिंबल भी है, तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। अगर मैं इसे सुरक्षित लेकर जाऊं तो मुझे जरूर इनाम मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि राइडर की बैटरी लो हो रही है। वह एआईए से कहता है, तुम अब रेस्ट कर सकती हो। राइडर की सारी चीजें रेस्ट मोड में चली जाती हैं। राइडर मोरी से कहता है, कोई मेरे जैसा तुम्हारा लाइफ सेवर यहाँ ढूंढना मुश्किल है। बस मैं ही हूँ जिसे यह एरिया अच्छे से पता है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ।
जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो राइडर मोरी से बात करता रहता है, लेकिन मोरी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और किसी और काम में लगा रहता है। राइडर गुस्से में कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी अजीब चीज खा रहा होता है। ये देखकर राइडर डर जाता है और तुरंत उसके पास जाकर उसे डांटता है, ये चीज मत खाओ। राइडर गुस्से में कहता है, तुम पागल हो, तुम कैसे खा सकते हो ये चीज? ध्यान से देखो, ये जहरीला भी हो सकता था। अगर किसी चीज का रंग अजीब हो तो वह जहरीली हो सकती है। तुम समझे अब? राइडर कहता है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी राइडर की बाइक को क्रेयॉन से रंग रहा होता है। फिर वह एक खतरनाक पौधे को हाथ लगाता है और कीचड़ में खेलने लगता है। राइडर उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो। कुछ देर बाद जब राइडर मोरी पर चिल्लाता है तो मोरी उदास हो जाता है। राइडर उसे देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, उदास मत हो। फिर राइडर जमीन पर लेट जाता है और सोचता है, मैं ये क्या कर रहा हूं? इस बीच मोरी कुछ बना रहा होता है। राइडर उसके पास जाकर पूछता है, क्या बना रहे हो? मोरी ड्राइंग कर रहा होता है। राइडर देखता है कि मोरी के बैग पर उसका नाम लिखा हुआ है। वह पढ़ता है और कहता है, अच्छा, तो इसका नाम मोरी है। ऐसा है कि यह काली चीज क्या है? मोरी उसकी तरफ इशारा करता है। राइडर कहता है, क्या ये मैं हूं? और राइडर उस ड्राइंग को कुछ समय तक देखता है। कुछ समय के लिए यह पहली बार था जब मोरी ने एक इंसान को बनाया था। एआईए राइडर से कहता है, आज तुम अच्छे मूड में हो। राइडर कहता है, किसने कहा कि मैं अच्छे मूड में हूं? और फिर एआईए मोरी से कहता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। फिर राइडर हंसते हुए मोरी से कहता है, तुम्हें मुझे और अच्छा ड्रॉ करना चाहिए। एआईए कहता है, किसी को ड्रॉ करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद राइडर अपने किसी सामान से दिशा देख रहा होता है और कहता है, अच्छा, बस हमें वह पहाड़ी पार करनी है। फिर वह मोरी से कहता है, अरे मेरी बात सुनो। राइडर मोरी से कहता है, जल्दी करो वरना तुम यहां से जा नहीं पाओगे। फिर वह देखता है कि मोरी किसी दूसरे जीव से बात कर रहा होता है। तभी उस जानवर के पीछे से एक दूसरा जानवर आता है और मोरी को आग लगा देता है। मोरी जलने लगता है और राइडर घबरा जाता है। राइडर उस जानवर पर कूदकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? फिर वह वहां गोली मारता है और मोरी के पास भागता है। राइडर मोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन मोरी में आग लगी होती है, इसलिए वह उसे छू नहीं सकता। राइडर बहुत परेशान हो जाता है। मोरी जल रहा होता है, लेकिन उसके पास एक जादुई क्लोक क्लोक होता है जो सारी आग को गायब कर देता है। एआईए और राइडर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि मोरी पूरी तरह सही सलामत है। राइडर पूरी तरह से हैरान होकर कहता है, ये क्या हो गया? और फिर मोरी से पूछता है, तुम ठीक हो? वह कहता है, मैं तो एकदम सदमे में चला गया था। राइडर एक और अपनी गन निकाल लेता है। फिर वह देखता है कि एनिमल उससे डर रहा है। राइडर उस एनिमल से कहता है, तुम विक्टिम जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? फिर राइडर कहता है, तुम्हारा अपना बच्चा है, लेकिन ये भी एक बच्चा है। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? तुमने इसे लगभग मार ही दिया था। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें एक और बड़ा एनिमल दिखाया जाता है जो सबसे बड़ा था। राइडर गाली देता है और कहता है, ये तो एडल्ट है। फिर वह कहता है, मुझे पहले मोरी को वापस भेजना होगा। एआईए कहता है, वह आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एनिमल अपने बच्चे को हल्की सी थपकी मारता है और फिर अपने बच्चे से मोरी और राइडर से माफी मंगवाता है। राइडर कहता है, मैं तुम लोगों के लिए इजी जा रहा हूँ। एआईए कहता है, तुम इतनी शाउटिंग क्यों कर रहे हो? फिर वह एनिमल मोरी को खोज देता है। धीरे धीरे चीजें शांत होती हैं। मोरी उस एनिमल को चमकती हुई आंखों से देखता है और फिर उसे गले लगा लेता है। फिर वे दोनों राइडर के चारों ओर घूमने लगते हैं और फिर अपने फादर के साथ चले जाते हैं। राइडर मोरी को देखता है और कहता है, तुम्हारे इस मैजिकल क्लो की वजह से तुम बच गए। इसी की वजह से आग भी डिसअपियर हो गई। ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तुम कभी कोल्ड या गर्मी महसूस नहीं करोगे। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें यह मिला है। फिर राइडर जमीन पर बैठकर पुरानी बातें याद करता है। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने उसे मिस नहीं कर सकता। राइडर मोरी को दिखाता है और कहता है, ये देखो, ये सिटी है। मोरी पहली बार सिटी को देखता है और फिर अचानक कोई आवाज आती है, वूफ, ये कितना क्यूट है। लोग मोरी को देखकर कहते हैं, ये कितना लिटिल और क्यूट है। राइडर गुस्से में कहता है, तुम लोग इससे दूर रहो, अगर तुम्हें देखना है तो पैसे देने होंगे। फिर राइडर और मौरी एक होटल में जाते हैं। लोग राइडर से पूछते हैं, क्या तुम इसके ओनर हो? राइडर कहता है, सीधे पूछो। फिर एक आदमी आता है और पूछता है, राइडर, सब कुछ कैसा चल रहा है? वह आगे कहता है, राइडर, तुमने इस इंसानी बच्चे को रेज करने के बारे में क्या सोचा? राइडर जवाब देता है, ये फूड के लिए नहीं है, अपने दिमाग में अजीब आइडियाज मत लाओ।
वह आदमी हंसता है और कहता है, ये फनी है, अब कौन इंसान खाता है? राइडर उसे एक लेटर देता है और पूछता है, ये सिंबल किस चीज का है? वह आदमी कहता है, रुको, ये सिंबल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये शायद सिटी में मिलेगा। राइडर पूछता है, क्या वे लोग सिटी में रहते हैं? वह आदमी कहता है, हाँ, ये करेक्ट है। फिर वह कहता है, उनमें से एक का ब्लैक हेयर भी है। राइडर पूछता है, वे लोग यहाँ क्यों आए? फिर राइडर कहता है, छोड़ो, मुझे एक सोलर चार्जर और पावर बार भी चाहिए। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, इन चीजों के प्राइस इतने मत बढ़ाओ। आदमी कहता है, ये इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन फिर किसी तरह राइडर चीजें खरीद लेता है। एआईए कहता है, मेरी 70% बैटरी बची है। फिर वह पूछता है, तुम मेरी बैटरी बेचने के बारे में क्या सोच रहे हो? राइडर कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? राइडर पूछता है, ये कितने में बिकेगा? वह लड़का कहता है, ये थॉमस स्टोन है। राइडर चौंक कर कहता है, क्या? लड़का कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं? मोरी परेशान हो जाता है क्योंकि वह स्टोन टूट गया था, लेकिन लड़का कहता है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये स्टोन अपने आप ठीक हो गया है। राइडर हैरानी से कहता है, ये कैसे हुआ? राइडर पूछता है, क्या ये महंगा है? लड़का कहता है, ये अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद हो जाएगा। राइडर मोरी को वह स्टोन दे देता है, लेकिन स्टोन मोरी के हाथों से फिसल जाता है। जैसे ही मोरी उसे उठाने जाता है, एक और आदमी स्टोन को पकड़ लेता है। वह आदमी मोरी को अजीब नजरों से देख रहा होता है और कहता है, हाउ क्यूट। फिर वह आदमी स्टोन को मोरी के हाथ से छीन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन इसके बाद वह मोरी को भी पकड़ लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। मोरी डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। राइडर देखता है कि मोरी वहां नहीं है और कहता है, वह कहाँ गया? फिर वह वही आदमी देखता है और समझ जाता है कि उसी ने मोरी को चुरा लिया है। राइडर चिल्लाता है, रुको, मैंने कहा रुको। लेकिन वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। एआईए कहता है, उसकी जेब में एक इंसान है। राइडर गुस्से में कहता है, उस कमीने ने मोरी को चुरा लिया। राइडर एआईए से कहता है, देखो, वह कहाँ जा रहा है? एआईए पूरे टाउन को स्कैन करता है और कहता है, उसके भागने के 14 संभावित रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सही लग रहे हैं। एआईए कहता है, नेविगेशन शुरू कर रहा हूँ। पहले सीढ़ियों के पास जाओ, फिर ब्रिज के बाईं ओर मुड़ो। एक आदमी अपना मास्टरपीस, कलाकृति दिखा रहा होता है, लेकिन राइडर उसके आर्ट के बीच से भागता हुआ निकल जाता है। वह कलाकार गुस्से में रोने लगता है। एआईए कहता है, रूट बदल रहा है। मोरी उस आदमी की जेब में बहुत डरा हुआ होता है। एआई कहता है, डायरेक्शन कंफर्म हो गया, अब जंप करो। राइडर गुस्से में कहता है, क्या तुम सीरियस हो? इतनी बड़ी खाई से कौन जंप करेगा? एआई कहता है, जल्दी करो। राइडर खाई में छलांग लगाता है और उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी कहता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राइडर कहता है, मोरी, मेरी बात सुन रहे हो? मोरी उस आदमी की जेब से हल्की आवाज निकालता है, जिसे एआईए स्कैन करता है और कहता है, 98% मैच। राइडर गुस्से में कहता है, उसे वापस दो। वह आदमी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राइडर चिल्लाता है, ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारी जेब में एक छोटा इंसान है। वह आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर वह कहता है, ये चीज जिसे मैंने बहुत समय से पाला है। एआईए कहता है, मोरी का डर बढ़ रहा है। राइडर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो और उसे मुझे दे दो। आदमी कहता है, नहीं, मैं इसे पालने वाला हूँ। पार्ट के शुरू में हमें वह आदमी दिखाया जाता है जिसने मोरी को चुरा लिया होता है। वह राइडर से कहता है, तुम वही हो ना जिस रोबोट को इलीगल वे से बनाया गया था और तुम थोड़े इनफेमस भी हो। फिर वह कहता है, तुम जैसे एक खतरनाक आदमी बच्चे को कैसे रेज कर सकता है? मैं तुमसे ज्यादा उसे प्यार दूंगा और रेज करूंगा। तुम बच्चा इस वजह से नहीं रखे हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। मैं सही हूं ना? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। राइडर कहता है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। चलो मोरी से पूछते हैं, वह किसके साथ रहना चाहता है? वह आदमी कहता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर राइडर उस पर टैंक जाता है, लेकिन वह आदमी कहता है, टाउन में फायरिंग करना इलीगल है, तुम वांटेड लिस्ट में चले जाओगे, तुम्हें पता है ना? राइडर गुस्से से कहता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। मोरी उस आदमी की पॉकेट में बहुत डरा हुआ होता है। नरेटर कहता है, बच्चा डरा हुआ है। मोरी वहां से भागता है और गिर जाता है। उसे कुछ चीज लगती है उसके पीछे। जैसे ही वह देखता है, वहां वही बेयर था जो मोरी के स्पॉन्सर ने उसे दिया था। और वह बेयर कहता है, तुम सोने से पहले सूसू कर लेना। ये सुनकर मोरी को एक आइडिया आता है। फिर हमें वह आदमी दिखाया जाता है जो राइडर से बात कर रहा होता है। वह कहता है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाफ। ये सुनकर राइडर बहुत गुस्से में लग रहा होता है।
राइडर अपनी गन 63% में रखकर कहता है, ये काफी होगा तुम्हारा सर उड़ाने के लिए। लेकिन राइडर मन में सोचता है कि उसकी पॉकेट में मोरी भी है, मोरी को चोट लग सकती है। तभी उस आदमी को कुछ फील होता है जब वह देखता है कि उसकी पॉकेट से वाटर निकल रहा है। वह घबराकर अपनी पॉकेट खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि मोरी सूसू कर रहा होता है। मोरी वहां से भागकर राइडर के पास चला जाता है। वह आदमी चिल्लाता है, तुमने यह क्या कर दिया? मेरी पॉकेट खराब कर दी। जैसे ही वह मोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, राइडर गन से फायर करके उसका हाथ उड़ा देता है और उसके सर पर गन तान कर कहता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम उसे अपने गंदे हाथों से टच किया तो मैं उन हाथों को तोड़ दूंगा। राइडर एआईए से कहता है, जल्दी करो। एआईए कहता है, गन की आवाज बहुत तेज थी। फिर वह कार को बुलाता है और मोरी को पैंट्स पहनाता है और वहां से चला जाता है। फिर राइडर एक लंबी सांस लेता है और हंसना शुरू कर देता है। फिर राइडर मोरी से कहता है, तुमने अच्छा काम किया मोरी। और टेडी बेयर भी वही सेम चीज कहता है। यह सुनकर मोरी राइडर के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर एआईए कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम फास्टेस्ट रूट से जा सकते हैं। लेकिन राइडर कहता है, हमें वेल क्रेडल से जाना चाहिए, यही अच्छा होगा। राइडर मोरी से कहता है, तुम्हें इतने ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। फिर वे पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। मोरी वह नजारा देखकर बहुत चौंक जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वे वहां घूम रहे होते हैं और कैंपेन कर रहे होते हैं। वे वाइल्ड एनिमल से बचते हुए अपनी जर्नी जारी रखते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मोरी उड़ने वाले वेल को देखकर बहुत हैरान होता है और उसे छूने की कोशिश करता है। ये देखकर राइडर मोरी को ऊपर उठाता है और जैसे ही मोरी वेल को टच करता है, उसे अपनी माँ दिखने लगती है जो उसे गोद में लिए हुए होती है। लेकिन फिर पता चलता है कि वह बस सपना देख रहा था। राइडर मोरी से कहता है, तुम उठ गए। फिर वह एआईए से कहता है, ये तुम्हारी वजह से उठा है। एआईए जवाब देता है, मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगा और अगर तुम्हें मेरी ड्राइविंग से डिससैटिस्फैक्शन है तो तुम खुद चला लो। राइडर हंसकर कहता है, नहीं, तुम्हारी ड्राइविंग बहुत स्वीट है। एआईए फिर राइडर से कहता है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। राइडर जवाब देता है, मैंने ही तुम्हें बनाया है। इस तरह वे लोग वेल क्रेडल में पहुंच जाते हैं। एआईए राइडर से पूछता है, क्या हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा? राइडर कहता है, हम रात को यहाँ से चलेंगे क्योंकि थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए ना। फिर राइडर मोरी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि राइडर ने मोरी को बहुत सारे कपड़ों से ढक दिया होता है। एआईए कहता है, इसके पास पहले से ही ये क्लोक नहीं था। राइडर कहता है, पर इसे रोल करके घुमाने में बहुत मजा आएगा। एआईए कहता है, ये तो अब्यूज है। तभी एआईए को कुछ फील होता है। वह कहता है, राइडर, कुछ चीज हमारी तरफ आ रही है। राइडर पूछता है, क्या टाउन से हंटर आ रहे हैं? एआईए जवाब देता है, इनकी स्पीड 491 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुनकर राइडर चौंक जाता है और उस दिशा में देखना शुरू करता है। उसे अचानक बहुत तेज प्रेशर फील होता है। राइडर कहता है, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, जल्दी बाइक निकालो। फिर राइडर भागना शुरू करता है। एआईए कहता है, वह 2 मिनट में आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद कहता है, अब 53 सेकंड में आ जाएगा। एआईए अचानक कहता है, मैंने उसे देख लिया है। राइडर उसकी ओर गन तानकर फायर करता है और कहता है, यह क्या है? फिर दिखाया जाता है कि वह आदमी ब्लैक होल को कंट्रोल कर सकता था। फिर राइडर कहता है, ये नहीं हो सकता, मैंने कभी भी ऐसा ऑफ अ हंटर ओएफए हंटर नहीं देखा और इन लोगों ने इस बंदे को सिर्फ टाउन में फायरिंग के लिए हायर किया है। फिर वह आदमी दूर से मोरी और राइडर को देख रहा होता है। राइडर एआईए से कहता है, बताओ मेरे कितने चांस हैं इसे जीतने के? एआईए कहता है, 16%। राइडर चौंक कर कहता है, क्या इतने कम चांस हैं? एआईए तुरंत जवाब देता है, नहीं, 7% हैं तुम्हारे जीतने के। राइडर कहता है, एआईए की प्रोबेबिलिटीज हमेशा सही होती हैं, ये बंदा डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा। फिर वह सोचते हुए कहता है, मुझे हेड ऑन फाइट को अवॉइड करना होगा। अगर ऐसा है तो यह अभी या कभी नहीं वाला सीन है। इसके बाद राइडर उस आदमी पर फायर कर देता है और वहां से भागना शुरू करता है। वह कहता है, एआईए लिमिटर रिलीज करो। राइडर की बाइक में अचानक वार्निंग सिग्नल्स आने लगते हैं और सब कुछ रेड अलर्ट में चला जाता है। एआईए कहता है, केयरफुल रहो वरना फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। राइडर अपनी गन को सही करता है और उस आदमी पर फायर कर देता है। फिर वह कहता है, वह रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब उसे इम्पैक्ट हुआ है मेरे अटैक से। इसके बाद राइडर तेजी से बाइक भगाने लगता है और कहता है, फुल स्पीड करो, हमें किसी भी हालत में ब्रिज से निकलना होगा। मोरी यह सब देखकर बहुत अमेज्ड होता है क्योंकि सामने के पहाड़ की बर्फ टूटने लगती है। राइडर अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा देता है जिससे मोरी को तकलीफ होने लगती है। राइडर कहता है, मोरी मुझे टाइट से पकड़ो।
फिर मोरी का चेहरा दिखाया जाता है, जिसमें डर और एक्साइटमेंट दोनों होते हैं। एआईए कहता है, मुझे ब्रिज दिख रहा है, हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी पीछे से राइडर पर गन से अटैक होता है, पर वह आदमी अपने ब्लैक होल से उस अटैक को रोक लेता है। राइडर चौंक कर कहता है, मुझे पता नहीं क्यों पर यह आदमी अटैक करने का कोई इरादा नहीं रखता। फिर देखते ही देखते वह आदमी राइडर की बाइक पर कूद जाता है और उसका गला दबाने लगता है। राइडर गन तानता है, लेकिन वह आदमी अपने ब्लैक होल से गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है। राइडर सांस नहीं ले पा रहा होता, वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वह आदमी मोरी की तरफ देखता है। मोरी बहुत डरा हुआ होता है। यह देखकर वह आदमी अचानक राइडर का गला छोड़ देता है। राइडर हाँफते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस जगह से फेमिलियर नहीं हो। तभी राइडर नीचे गिरने लगता है। वह आदमी यह देखकर आगे बढ़ता है और देखता है कि बहुत सारी वेल्स उड़ रही हैं, जिनमें से एक पर मोरी और राइडर लटके हुए हैं। वह आदमी राइडर को देखता है और मोरी भी उसे देख रहा होता है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। राइडर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह कहता है, क्या मैं मर चुका हूं? एआईए जवाब देता है, तुम अभी नहीं मरे हो। राइडर तुरंत पूछता है, मोरी कैसा है? एआईए कहता है, व्हेल्स को उड़ाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। राइडर एआईए से पूछता है, अब हम कहाँ हैं? एआईए जवाब देता है, हम अभी सिटी में हैं। एआईए जवाब देता है, तुम इस चेहरे के साथ शहर में जाओगे? तुम वांटेड हो, तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर राइडर अपने बालों का रंग बदलता है, जिससे वह पूरी तरह अलग दिखने लगता है। राइडर कहता है, मोरी अब चलो। लेकिन मोरी राइडर को देखकर अजीब व्यवहार करने लगता है। वह इधर उधर देखने लगता है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। राइडर उसे उठाकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? मैं ही हूं राइडर। पर मोरी उसके हाथों में भी अजीब तरीके से हिलने लगता है, जैसे कह रहा हो, मुझे छोड़ दो। एआई कहता है, ये समय को पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारा रूप बदल गया है। राइडर गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? फिर एआई कहता है, तो फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि एआई मोरी के सिर पर बैठा होता है और मोरी राइडर के सिर पर। राइडर परेशान होकर कहता है, मोरी तुम्हारे पैर मेरे मुंह पर लग रहे हैं। एआई कहता है, तुम दोनों चुप रहो, शॉर्ट्स मत करो। फिर वे एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां से मोरी के स्पॉन्सर से मिल सकते हैं। एक रोबोट कहता है, शहर में आपका स्वागत है। एआई कहता है, हम पैच से मिलने आए हैं। रोबोट कहता है, क्या तुम इंसिग्निया देख सकते हो? फिर मोरी अपने बैग से एक लेटर निकालता है। एआई कहता है, यही है। रोबोट कई इंसिग्निया दिखाता है और पूछता है, कौन सा है? राइडर मन में सोचता है, सभी मेंबर्स इंसिग्निया का इस्तेमाल करते हैं, हम इसे कैसे ढूंढ पाएंगे? एआईए और मोरी को सही इंसिग्निया ढूंढने में मुश्किल हो रही होती है। फिर मोरी अपने बैग से वह नीला फूल निकालता है और रोबोट को दिखाता है। ये देखकर रोबोट कहता है, हाँ, यहाँ एक व्यक्ति है जो हो सकता है। फिर रोबोट एक काले दरवाजे को खोलता है। राइडर और एआईए ये देखकर हैरान रह जाते हैं। दरवाजे के पीछे कोई अजीब चीज घूम रही होती है। राइडर जैसे ही दरवाजे को छूता है, वह तरल पदार्थ जैसा महसूस होता है। रोबोट कहता है, चिंता मत करो, जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे, तुम अपने गंतव्य पर पहुंच जाओगे। फिर राइडर अंदर जाता है। अंदर घुसते ही वह देखता है कि वहां एक सुंदर सा घर है। राइडर कहता है, ये कितना सुंदर घर है? एआई कहता है, ये किसी का बहुत ही अनोखा टेस्ट है। मोरी ये देखकर बहुत अमेज्ड हो जाता है। एआई कहता है, मोरी तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। राइडर कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ। फिर वे उस घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। राइडर कहता है, उन्होंने कहा था कि अगर तुम बिना इनविटेशन के अंदर गए तो मारे जाओगे। फिर राइडर डोरबेल बजाने लगता है, लेकिन तभी मोरी कुछ गौर से देखता है। घर के अंदर एक शैडो, परछाई दिखती है। मोरी उसे देखकर महसूस करता है कि वह उसकी मां हो सकती है। फिर वह दरवाजे के नीचे से घुसकर घर के अंदर भागने लगता है। राइडर घबराकर कहता है, मोरी तुम कहां जा रहे हो? मैंने कहा था कि यह खतरनाक हो सकता है, तुम बेवकूफ हो। लेकिन मोरी उसकी बात नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। राइडर तेजी से डोरबेल बजाने लगता है। अब वह घर के अंदर आ चुका होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर एक मोरी जैसे ही उस शैडो को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक एलियन है। वो कहता है, मुझे लगा था कि आज कोई मेहमान नहीं आएगा। पीछे से दूसरा लड़का पूछता है, क्या हुआ? और फिर कहता है, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मोरी ये देखकर डर जाता है। दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, मुझे नहीं लगा था कि आज कोई मेहमान आएगा। दूसरा लड़का जवाब देता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या हमें पूछना चाहिए कि आज कोई मेहमान आने वाला था या नहीं?
तभी मौरी को वही फ्लावर की खुशबू आती है जो उसकी मॉम ने उसे सेंड की थी, मतलब उसके स्पॉन्सर ने। वो उस खुशबू को फॉलो करने लगता है, लेकिन दोनों लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मौरी एक डोर को देखता है जहां से वही खुशबू आ रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचता है और दरवाजा ओपन करता है, तो किसी चीज से टकरा जाता है और फिर वही फ्लावर की खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू सूंघते ही मौरी को समझ आ जाता है कि वही उसकी मॉम है। जैसे ही मौरी उसकी तरफ देखता है, वो एक एलियन होती है जो बहुत डरावनी लग रही होती है। ये देखकर मौरी 5 मिनट तक हिल भी नहीं पाता। फिर वो एलियन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, जैसे उसे पैट करना चाहती हो। ये देखकर मौरी को एहसास होता है कि उसने अपनी मॉम के बारे में जो सोचा था वो सच नहीं था। ये देखकर वह रोने लगता है। तभी पीछे से राइडर रनिंग करते हुए आता है और कहता है, मौरी तुम कहाँ? लेकिन जैसे ही वो वहां आता है, मौरी और जोर से क्राई करने लगता है। ये देखकर दोनों लड़के शॉक्ड रह जाते हैं। भाई ये क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है? पूरे घर में मौरी के रोने की आवाज गूंजने लगती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि मौरी बेड के नीचे छिपा हुआ होता है और रो रहा होता है। राइडर पूछता है, मौरी तुम रो क्यों रहे हो? एआईए कहता है, क्या तुम सच में डर चुके हो? राइडर बेड के नीचे झांकते हुए कहता है, चलो बाहर आ जाओ, हम साथ में खेलेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एआईए कहता है, तुम हंग्री हो ना, चलो साथ में स्नैक खाएंगे। लेकिन ये सुनकर भी मौरी बाहर नहीं आता। राइडर उसे मनाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन जब वो नहीं निकलता तो राइडर थक कर हार मान लेता है और उस एलियन लाइक लड़के के पास चला जाता है। वो कहता है, लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, शायद मोरी को कुछ अकेले टाइम चाहिए। वो एलियन लाइक लड़का राइडर से कहता है, तुम अपसेट लग रहे हो। राइडर जवाब देता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहली बार मोरी को इतना सैड देखा है। वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मोरी ने इमेजिन किया था। ये कहते हुए वह खुद भी सैड हो जाता है। राइडर चौंकते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो। वो एलियन कहता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम मिरिया है, तुम मुझे मिरिया ही बुला सकते हो। फिर वह कहता है, मैं ही मोरी का स्पॉन्सर हूँ। फिर उसका रियल फेस दिखाया जाता है, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसके एंजल लाइक विंग्स होते हैं और उसकी आंखें वाइट और बहुत संडर होती हैं। नेक्स्ट सीन, नाइट टाइम। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मोरी बेड के नीचे से बाहर आ रहा होता है, उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। फिर मोरी राइडर और एआईए को देखता है। एआईए चार्जिंग पर लगा हुआ था। मोरी राइडर के पास जाता है और उसे एक स्लैप मारता है ताकि वो उठ जाए। राइडर कहता है, मोरी अभी मुझे सोने दो, मुझे आराम करना है। मोरी उसे घूरता है और कहता है, तुम सारा दिन सोते रहते हो, अब उठ जाओ। फिर मोरी डोर से झांक कर देखता है। पूरा मैंशन खाली लगता है, कोई भी नहीं दिख रहा होता। वो क्रॉलिंग करते हुए चलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसकी तरफ शैडो से देख रहा है। फिर मोरी क्रॉलिंग करते हुए किचन पहुंच जाता है। वहां वह एक फ्रूट देखता है जो राइडर ने उसे बताया था कि ये बहुत डिलिशियस है। वो उसे उठाने की ट्राई करता है, लेकिन मोरी बहुत छोटा होता है, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे तैसे करके वो उस फ्रूट तक पहुंच जाता है। ये देखकर मोरी बहुत हैप्पी हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से किसी की वॉइस आती है। मोरी पीछे मुड़कर देखता है। वहां मीरिया खड़ी होती है, जो मोरी को देख रही होती है। ल- फिर हमें दिखाया जाता है कि मीरिया कैसे यहाँ तक आए। मीरिया अपना काम कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक अजीब आवाज आती है। जैसे ही मीरिया पीछे देखते हैं, वो देखते हैं कि मोरी रेंगते हुए किचन की तरफ जा रहा होता है। मीरिया गौर करते हैं कि मोरी कितनी मेहनत कर रहा है फ्रूट लेने के लिए। फिर मोरी की नजर मिरिया पर पड़ती है और वो अचानक शांत हो जाता है। लेकिन अगले ही पल मोरी बहुत डर जाता है और अजीब तरीके से हिलने लगता है, जैसे कि मिरिया उसे खा जाएंगे। मोरी का शरीर ऐसा हिलने लगता है जैसे वो एक रबर बॉल हो और घर की वॉल से टकरा रहा हो। ये देखकर मीरिया भी डर जाते हैं, जैसे उन्होंने कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। मीरिया डर के मारे किचन से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद मोरी रुक जाता है और उसके सामने वही फ्रूट पड़ा होता है। वो जल्दी से टेबल के पीछे छिप जाता है ताकि मिरिया उसे ना देख पाए और घबराकर गहरी सांसें लेने लगता है। दूसरी तरफ मिरिया भी दीवार के पीछे छिपे होते हैं, डरे हुए। जैसे ही मिरिया पीछे देखते हैं, उन्हें वही फ्रूट दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में कोई ख्याल आ गया हो। वो धीरे धीरे उस फ्रूट को उठाते हैं और मोरी की तरफ उछाल देते हैं। पहले तो मोरी डर जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये बस वही फ्रूट है। अब वो डरना बंद कर देता है और धीरे धीरे अपना हाथ फ्रूट की तरफ बढ़ाता है। मिरिया उसे देख रहे होते हैं। मोरी फ्रूट को अपने माउथ में डालता है और छकता है।
उसे इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। मीरिया ये देखकर और भी फ्रूट्स उसकी तरफ फेंकने लगते हैं। मोरी उन्हें मजे से खाने लगता है और मीरिया खुश हो जाते हैं। सुबह का सीन अब अगली सुबह दिखती है जहां मोरी ने सारे फ्रूट्स खा लिए होते हैं। फिर वह धीरे धीरे अपनी आईज खोलता है और अचानक एक आवाज सुनता है, जल्दी करो, वो उठ जाए इससे पहले, मुझे उसे देखना है। फिर एक दूसरी आवाज आती है, किचन इतना गंदा क्यों है? मोरी ये सुनते ही किचन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते राइडर से टकरा जाता है। राइडर उसे देखकर पूछता है, तुम इतने रश में क्यों हो? तुमने ठीक से स्लीप किया या नहीं? मोरी घबराकर राइडर को हग कर लेता है। राइडर उसे अपनी आर्म्स में उठाकर कहता है, तुम ये सब सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मौरी जवाब नहीं देता, बस उसे हग करता रहता है। राइडर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी सच्चाई बता रही है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां मिरिया कह रहे होते हैं, इसकी लैंग्वेज बाकी इंसानों से अलग है, और जब से इसने हमारा शेल्टर छोड़ा है। राइडर जवाब देता है, ठीक है। फिर मिरिया एक बॉक्स राइडर की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, इस बॉक्स को खोलो। जैसे ही राइडर बॉक्स खोलता है, उसके अंदर डायमंड होता है। राइडर आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, ये तो स्टार फ्रैगमेंट है, ये 40,000 या 60,000 का होगा। वो सोच में पड़ जाता है, अब तो मैं रिच बन गया हूं। लेकिन तभी मिरिया बोलते हैं, तुम्हारी हार्ड वर्क के लिए बहुत थैंक्स, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। पर राइडर अचानक रुक जाता है और मोरी के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मिरिया चौंक कर पूछते हैं, क्या मतलब? राइडर जवाब देता है, सोचो, अगर मोरी सच में मुझे पसंद करता है और अगर मैं चला गया तो उसे बहुत दुख होगा। मिरिया गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, लेकिन ये तुमने हमारे लिए किया था, है ना? राइडर मुस्कुराता है, बिल्कुल, लेकिन हम दोनों ने साथ में लाइफ एंड डेथ का सामना किया है। अचानक पीछे से कोई आदमी आता दिखता है। जब राइडर उसे देखता है तो डर जाता है। मिरिया बोलते हैं, मुझे इसे इंट्रोड्यूस करने दो। फिर हमें बताया जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एडे है। मिरिया बोलते हैं, इसके रूडनेस के लिए इसे माफ कर दो। इसे लगा था कि तुमने मोरी को किडनैप कर लिया है। राइडर जवाब देता है, ठीक है, समझ गया। एड कहता है, राइडर, मोरी डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ नहीं सकता। राइडर कहता है, क्या तुमने इसके ईयर्स को ढक दिया था? फिर राइडर मोरी से पूछता है, तुमने पहले कभी इस तरह की जगह देखी है? एड कहता है, गुड आइडिया, चलो मोरी। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। मिरिया सबका स्वागत करते हैं और कहते हैं, सभी लोग अपनी कंफर्टेबल सीट ले लें। राइडर भी वहां मौजूद होता है। मिरिया आगे बोलते हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें शलाम से बात करनी है, लेकिन अब तक हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। राइडर पूछता है, शलाम कौन है? एक मेड कहती है, तुम जज के बारे में नहीं जानते? राइडर जवाब देता है, जज। फिर बताया जाता है कि जज इस दुनिया का मास्टर है। वो लाइफ को रूल करता है। उसके पास ओमनीपोटेंस की 2 हथेलियां, 3 टांगें और अथॉरिटी ऑफ बैलेंस है। साथ ही उसके पास 7 फिंगर्स हैं जो ब्लैक होल खोल सकते हैं। मिरिया गंभीर लहजे में कहते हैं, शलम हम में से ही एक है, मतलब 7 अंगुलियों में से एक। फिर वे एक छोटे से हाउस की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, यही मौरी का शेल्टर है। इसके बाद मिरिया बोलते हैं, जब मौरी गायब हुआ तभी से हमें कोई न्यूज नहीं मिल रही थी। एक मेड कहती है, कोई गंभीर बात नहीं, शलाम बहुत बिजी व्यक्ति है। मिरिया कहते हैं, मैं उसे मैसेज भेजता रहूंगा। फिर वे राइडर से कहते हैं, जब तक हम शालाम से कांटेक्ट नहीं कर पाते, तुम्हें मोरी के साथ रहना होगा। राइडर जवाब देता है, समझ गया। एक मेड कहती है, और क्या अब हम रियल मीटिंग शुरू कर सकते हैं? राइडर सोचता है, रियल मीटिंग, इससे इसका क्या मतलब? फिर हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा सामान राइडर की तरफ बढ़ाया जाता है। वो मेड कहती है, मैंने ये मोरी के लिए बनाया है अपने हाथों से। राइडर देखता है और कहता है, ये बहुत स्मॉल है, मोरी इसे खा कैसे पाएगा? मेड मुस्कुराकर कहती है, पर मोरी तो बहुत छोटा है ना, वो मेरे एक फिंगर जितना होगा, और वो एक एंट है या कुछ और? दूसरी मेड हंसते हुए कहती है, मुझे पता था कि यही होगा, इसीलिए मैंने कुछ और चीजें भी बनाई हैं। फिर हमें एक बड़ा सा बेड दिखाया जाता है। मेड कहती है, अब अगर 40 मोरी भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूसरी मेड पूछती है, कौन कौन बेड के अंदर रहना चाहता है? मेड फिर राइडर की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? दूसरी मेड जवाब देती है, मैं भी वही सोच रही हूं।
राइडर आसपास देखता है और सोचता है, ये लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मोरी से मिलने के लिए। फिर हमें मोरी दिखाया जाता है, जो कुछ कर रहा होता है। धीरे धीरे हमें सही से दिखाया जाता है कि मोरी पूरे घर में ड्राइंग ही ड्राइंग बना रहा होता है और खेल रहा होता है। वो एआई से बार बार चीजों के बारे में पूछ रहा होता है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। एआई उसे समझा रहा होता है। फिर मोरी एक अजीब चीज के बारे में एआई से पूछता है। एआई कहता है, ये लेफ्ट ओवर मटेरियल्स हैं, लगता है कि ये किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल हुए थे। हमें एक टेबल दिखाई जाती है जहां बहुत सारे सामान रखे होते हैं। मोरी टेबल पर चढ़कर एक चीज को ध्यान से देखता है। एआई कहता है, अच्छा, ये हैंडमेड बनाया गया है। मोरी एआई की तरफ देखता है। एआई फिर कहता है, वैसे ही जैसे तुम्हारा क्लोक हैंडमेड बनाया गया था। ये सुनकर मोरी चौंक जाता है। वो टेबल पर रखे खिलौने और कागज देखता है जहां उसके क्लोक को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। मोरी सोचने लगता है, मीरिया ने ये क्लोक कैसे बनाया होगा। वो यही सोच ही रहा होता है कि तभी एक मेड आती है और कहती है, मोरी तुम यहाँ हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम सेफ हो। तुम्हें पता है, हमें कितनी मुश्किल से मिस मीरिया को रोका था तुम्हें ढूंढने से। मेड बात कर रही होती है लेकिन मोरी उसकी बातें सुन नहीं रहा होता। एआई कहता है, मैं समझ नहीं सकता कि ये फाइल्स और बिल्डिंग अचानक से कहां से आ गए। मेड जवाब देती है, ये विला है। फिर मेड कहती है, मिस मीरिया ने कहा है कि वो मोरी को समझने की कोशिश करेंगी। ये सुनकर मोरी फिर चौंक जाता है और धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। वो मीरिया को देखता है जो मीटिंग में होते हैं। जैसे ही मीरिया उसे देखते हैं मोरी भाग जाता है। मीरिया परेशान हो जाते हैं। राइडर भी इसे देखता है और कुछ सोचने लगता है। फिर राइडर कहता है, अब से तुम दोनों को बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। मीरिया और एआई दोनों राइडर की तरफ देखते हैं। मीरिया कहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। एआई कहता है, तो तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। राइडर सोचने लगता है और फिर एक आइडिया आता है। वो कहता है, ऑपरेशन बफरेंड मोरी। पहला आइडिया, कुकीज। हमें दिखाया जाता है कि मीरिया मोरी को कुकीज देंगे। मीरिया कुकीज लेकर जाते हैं लेकिन देखते हैं कि मोरी के पास पहले से ही बहुत सारे मेड्स खड़ी हैं और उसे कुकीज दे रही हैं। ये देखकर मीरिया के हाथ से कुकीज गिर जाती हैं। एआई कहता है, मैं भूल गया था कि कोई भी चीज सब लोग कर सकते हैं। राइडर कहता है, अगले आइडिया पर चलते हैं। दूसरा आइडिया, मोरी के इंटरेस्ट पर ध्यान देना। मिरिया मोरी को देख रहे होते हैं और राइडर कहता है, ये बहुत अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी एक टेडी बेयर के साथ खेल रहा होता है। राइडर कहता है, अब कैजुअली वॉक करते हुए मोरी के सामने जाना। मिरिया कहते हैं, ठीक है। एआई कहता है, आई मुझे लगा था कि तुम ड्राइंग करोगे। फिर दिखाया जाता है कि मोरी कुकी खा रहा होता है। मीरिया उसके पास जाते हैं। जैसे ही मोरी मीरिया को देखता है वो बहुत डर जाता है। मीरिया तुरंत कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा टेडी बेयर वापस कर देता हूँ। तीसरा आइडिया, फेमिलियर अपीयरेंस दिखाना। राइडर कहता है, तुम मेरे जैसे अपीयरेंस अडॉप्ट करो। फिर वो एआई से कहता है, बाइक निकालो। एआई बाइक निकालता है और राइडर मीरिया को समझाने लगता है। राइडर कहता है, इस बटन को प्रेस करो। जैसे ही मीरिया बटन प्रेस करते हैं, बाइक फुल स्पीड से चलने लगती है और मीरिया उड़ने लगते हैं। एआई कहता है, मैंने इंजन बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिए हैं। राइडर गुस्से से कहता है, नेक्स्ट आइडिया। चौथा आइडिया, हीरो बनकर मोरी को बचाना। राइडर कहता है, जैसे मैंने मोरी को बैंडिट से बचाया था, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। राइडर मीरिया से कहता है, पहले मेरे कपड़े पहनो, फिर एक बंदा ढूंढो जो विलन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हो, और फिर मोरी को बचाओ। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है, जिले। जिले वही है जिसने पहले मोरी और राइडर पर अटैक किया था। जिले मोरी को देखता है और कुछ समय बाद राइडर मीरिया से कहता है, अब तुम जाओ। मीरिया वहां जाते हैं लेकिन देखते हैं कि जिल जमीन पर गिरा पड़ा है और मोरी उसके ऊपर बैठा हुआ है। राइडर हैरान होकर कहता है, हम रेडी नहीं थे कि मोरी खुद ही बुली बन जाएगा। अंतिम सीन, राइडर कहता है, हमने बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स किए लेकिन आखिर में सब कुछ फेल हो गया। रात का सीन, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तेज बारिश हो रही होती है। मोरी बेड में सो रहा होता है लेकिन उसे एक बुरा सपना आता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर सामने देखता है। फिर उठने के बाद मोरी आसपास देखता है और कोई भी नहीं होता। मोरी कहता है, सब लोग कहाँ गए। तभी आसमान में बिजली चमकती है जिसे देखकर मोरी बहुत डर जाता है और अपने कमरे से भागने लगता है। भागते हुए वह अपने कमरे से निकल जाता है। फिर वह राइडर को देखता है जो अपने काम में बिजी होता है।
मोरी धीरे धीरे चलना शुरू करता है, लेकिन तेज बारिश हो रही होती है, जिससे उसे और डर लगने लगता है। मोरी चारों ओर देखता है और फिर एक दरवाजा देखता है। जैसे ही वह उस दरवाजे के अंदर जाता है, उसे मिरिया दिखती है, जो सो रही होती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। मोरी कमरे के अंदर जाता है और आसपास की चीजें देखने लगता है। फिर उसकी नजर एक किताब बुक पर जाती है, जिसे मिरिया पढ़ रही थी। मोरी सोचता है, ये क्या है? पर जब वह पास से देखता है तो समझ आता है कि यह बच्चों के बारे में है। मोरी और करीब जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि वह मिरिया के बहुत पास आ गया है। वह बहुत डर जाता है और गलती से उसके गोद पी में चढ़ जाता है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि मिरिया उसे मारने वाली हो। डर के मारे वह कांपने लगता है। पर अचानक मिरिया उसे गले लगा लेती है। पहली बार किसी ने मोरी को इतने प्यार से गले लगाया था। मोरी हैरान हो जाता है। वह मिरिया को ध्यान से देखने लगता है। मिरिया सो रही होती है और उसका चेहरा बहुत शांत और प्यारा लगता है। मोरी सोच में पड़ जाता है। फिर उसे मिरिया की गोद में बहुत आराम महसूस होता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। नारेटर कहता है, बच्चे ने सोचा था कि जो उसे लेटर भेजता था वही उसकी माँ थी। पर आज जब मिरिया ने उसे गले लगाया तो उसे ऐसा आराम महसूस हुआ, जैसे मिरिया ही उसकी माँ हो। कुछ समय बाद मिरिया धीरे धीरे आंखें खोलती है। वह कहती है, क्या मैंने ज्यादा सो लिया? फिर वह सोचने लगती है, मैं कब सोई थी? तभी वह देखती है कि मोरी उसकी गोद में है। वह चौंक जाती है, ये यहाँ कैसे आया और कब से मेरी गोद में सो रहा है? वह घबराते हुए सोचती है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे राइडर को बुलाना चाहिए? पर फिर वह कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और मोरी को देखने लगती है। फिर वह हल्का सा ब्लश ब्लश करते हुए कहती है, मोरी कितना क्यूट और अडोरेबल है। फिर मोरी और कसकर उसे गले लगा लेता है और सो जाता है। सुबह का सीन, राइडर अपने कमरे में करवट बदलते हुए सो रहा होता है। एआईए कहता है, तुम इस बार बहुत ज्यादा सो गए। ये अनएक्सपेक्टेड था कि इस बार इतना टाइम लगेगा। तभी सारे मेड्स मेड्स राइडर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। राइडर कहता है, अच्छा। एक मेड पूछती है, तुमने अच्छे से सोया? दूसरी मेड कहती है, आज तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? राइडर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से आवाज आती है, मेल मेल आ चुका है। ये सुनकर मेड्स कहती हैं, अच्छा, मेल आ गया। राइडर सुनकर कहता है, ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। मेड्स कहते हैं, अच्छा, सही है। राइडर सोचता है, बस मेल लेकर मिरिया को देना है। जब वह मेल उठाता है और उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें उसकी वांटेड लिस्ट होती है। यह देखकर राइडर घबरा जाता है। तभी पीछे से मिरिया की आवाज आती है, राइडर। राइडर जल्दी से मेल छिपाकर कहता है, हेलो मिरिया, गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो? मिरिया कहती है, मैं अच्छी हूं। फिर वह पूछती है, बाय एनी चांस तुम बिजी हो? राइडर कहता है, नहीं, मैं बिजी नहीं हूं। तुम्हें क्या काम था? मिरिया कहती है, ये बहुत अच्छा है, मुझे मोरी के लिए कपड़े लेने हैं। राइडर सोचता है, मैं तो भूल गया था कि मैं वांटेड लिस्ट में हूँ और मैं तो इस वजह से शॉक्ड था कि मोरी रो रहा था, इसलिए सब भूल गया। राइडर कहता है, अच्छी बात है। मिरिया कहती है, चलो अब चलते हैं। राइडर कहता है, रुको 1 मिनट। फिर वह पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिरिया कहती है, सेंटर में। राइडर पूछता है, कौन सा सेंटर? क्या सिटी सेंटर? मिरिया कहती है, सही कहा तुमने। राइडर मन ही मन सोचता है, मैं तो फंस गया। फिर हमें सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां सारे वर्कर राइडर और मिरिया का वेलकम कर रहे होते हैं। मिरिया बहुत खुश लग रही होती है। राइडर पूछता है, ये कहाँ है? मिरिया जवाब देती है, ये वही जगह है जहां से मैं अपने लिए कपड़े खरीदती हूँ। एक वर्कर राइडर से कहता है, तुम अपने लिए डिजाइन वर्चुअली चुन सकते हो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। हम 100% हैंडमेड कपड़े देते हैं, यही हमारी यूनिक फिलॉसफी है। मिरिया राइडर से कहती है, इंसानों के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ढूंढने से अच्छा है कि मैं अपने टेलर से सिलवा लूं। मोरी वहां के वर्कर से डर रहा होता है। तभी एक वर्कर मोरी से कहता है, हेलो मिस्टर मोरी, तुम कैसे हो? मोरी डरते हुए देखता है, लेकिन फिर वर्कर्स उसे खिलौने और कुकीज दिखाते हैं। यह देखकर मोरी बहुत खुश हो जाता है और उनके पास जाने लगता है। मुझे नहीं पता था कि इनके पास कहीं जाने के लिए कोई पोर्टल होगा। फिर वह सोचने लगता है कि मिरिया ने उसे कैसे कहा था, चलो चलते हैं। राइडर कहता है, ये कितने अमीर हैं, अच्छी बात है कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। फिर वह एए से पूछता है, यहाँ कितने कैमरे हैं? एआईए स्कैनिंग शुरू करता है और कहता है, यहाँ कैमरों को स्कैन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन फिर भी एक तुम्हारे पीछे है,
दो तुम्हारे सामने हैं और सिक्योरिटी के लिए 5 मीटर के दायरे में कुछ और कैमरे हैं जो दरवाजे पर लगे हैं। राइडर सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे चुपचाप मेंशन जाना चाहिए या यहाँ से भाग जाना चाहिए? फिर सीन बदलता है। मोरी टेडी बियर के कपड़ों में होता है और बहुत क्यूट लग रहा होता है। राइडर गुस्से में कहता है, क्या ये सच में क्यूट लग रहा है? एआईए कहता है, तुम गुस्से में क्यों हो? मिरिया मोरी को देखकर रोने लगती है। एआईए पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? फिर मिरिया दूसरे कपड़े देखती है और पूछती है, इसमें क्या है? वह एक एंजल थीम वाला कपड़ा होता है। मिरिया कहती है, ये बहुत अच्छा है। मोरी उसमें बहुत प्यारा लग रहा होता है। राइडर कहता है, मुझे ट्राई करने दो, इसमें मोरी अच्छा नहीं लग रहा है। वह मोरी को खुद जैसे कपड़े पहनाता है और कहता है, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। एआईए कहता है, तुम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है, मुझे ट्राई करने दो। फिर वह मोरी को रोबोट जैसे कपड़े पहनाता है और कहता है, ये परफेक्ट है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है जहां मोरी एंजल वाले कपड़ों में होता है और मिरिया उसे गोद में लिए होती है। राइडर भी अपनी गोद में मोरी को लिए होता है और अचानक सोचता है, रुको, वांटेड पोस्टर में मेरी गलती नहीं थी, वो उस आदमी की गलती थी जिसने मोरी को किडनैप किया था। वह मिरिया से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उसे याद आने लगता है कि उस आदमी ने उससे कहा था, तुम जैसे डेंजरस इंसान कैसे एक बच्चे को पाल सकते हो? मिरिया को भी वो बातें याद आने लगती हैं जब उसने कहा था, अब तुम निकल जाओ। राइडर के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह बात बदलते हुए कहता है, जब तुमने मोरी को लेटर भेजा था तो लवली सर्कल का क्या मतलब था? मिरिया अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है और राइडर को एक पिक्चर देती है। राइडर उस तस्वीर को देखता है। मिरिया कहती है, ये मोरी है, हम हमेशा की तरह काम कर रहे थे लेकिन शालम ने मुझे ये भेजा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है। मिरिया राइडर से कहती है, शालम ने कहा था कि मोरी को कैमरा से डर लगता है। तभी सीन में दिखाया जाता है कि मोरी एक चींटी को देख रहा होता है। राइडर कहता है, क्या वह एक चींटी को देख रहा था? मिरिया कहती है, जब मैं अपने होश में वापस आई तब तक मैंने मोरी के स्पॉन्सर बनने के लिए साइन कर लिया था। फिर वह कहती है, ये बोरिंग है ना? राइडर जवाब देता है, नहीं, तुम्हारी शुरुआत अच्छी थी। वर्कर्स ये तय कर रहे होते हैं कि कौन सा बटन होना चाहिए। तभी अचानक लाइट चली जाती है। वर्कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी चालू करता हूँ। लेकिन मोरी चुपचाप बैठा होता है। फिर मोरी के ऊपर लाइट पड़ती है। मोरी ऊपर देखता है। वहां एक कैमरा होता है। जैसे ही मोरी उसे देखता है, वह डर जाता है और मोरी वहां से भागता है। ये देखकर राइडर और मिरिया बहुत परेशान हो जाते हैं। मोरी भागते हुए किसी से टकराता है और दूर जाकर गिरता है। जैसे ही वह गिरता है तभी एक आदमी गलती से मोरी के ऊपर अपना फुट रखने वाला था। लेकिन राइडर मोरी को बचाने के लिए लाउडली चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। एआईए कहता है, अगर तुम वहां जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे। बट राइडर नहीं रुकता और भागते रहता है। लेकिन जो कैमरा होता है वो भी राइडर के पास आ जाता है। जैसे ही राइडर कैमरा की तरफ देखता है, कैमरा सीधा देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही कैमरा राइडर की तरफ मुड़ता है, तभी मिरिया राइडर के सामने आ जाती है। ये देखकर राइडर बहुत शॉक्ड हो जाता है। मिरिया अपनी ब्लैक होल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और मोरी खुद को एक दूसरी जगह देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है। मिरिया एक रास्ता ओपन करती है जिससे मोरी राइडर और मिरिया की तरफ आ सके। मोरी दौड़कर उन दोनों की तरफ जाता है। मिरिया और राइडर तुरंत मोरी से पूछने लगते हैं, तुम कैसे हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? दोनों बहुत परेशान होते हैं। ये देखकर मोरी रोने लगता है। वे तीनों एक रियल फैमिली जैसे लग रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। अब घर का सीन दिखाया जाता है। मिरिया कहती है, ये सब लाइट की वजह से हुआ है। मोरी को लाइट से डर लगता है। राइडर कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये लाइट की वजह से हुआ है। पर मोरी ने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। एआईए बताता है, जब राइडर ने एक्सीडेंटली सारे पेड़ को बर्न कर दिया था, तब भी मोरी इतना नहीं डरा था। मिरिया कहती है, यही रीजन है कि हमने यहाँ कोई फ्लैश नहीं लगाई, सिर्फ कैंडल्स लगाई हैं, क्योंकि जहाँ पहले मोरी रहता था वहाँ सिर्फ कैंडल्स होती थीं। एआईए कहता है, मोरी लाइटनिंग के लिए सेंसिटिव है। राइडर कहता है, मोरी ने तब भी वैसे ही रिएक्ट किया था जब मैंने केव में फ्लैशलाइट ऑन की थी। राइडर सोचने लगता है, तो ये ब्राइट लाइट्स की वजह से हुआ है, लेकिन इतनी सडन ब्राइटनेस और सर्कुलर शेप की वजह से मोरी डरा नहीं। मिरिया कहती है, सर्कुलर लाइट। फिर कुछ सोचते हुए वे बुक्स ढूंढने लगते हैं। कोई काम कर रहा होता है, कोई टेबल पर बिखरी हुई किताबों को देख रहा होता है। फिर मोरी एआईए के साथ खेल रहा होता है। लेकिन राइडर और मिरिया किसी सीरियस डिस्कशन में होते हैं।
इसके बाद वे दोनों कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं। मोरी अपनी बुक में ड्राइंग कर रहा होता है और पीछे राइडर और मिरिया कुछ सेटअप कर रहे होते हैं। तभी मेड जोर से चिल्लाकर बुलाती है, सब लोग आ जाओ। फिर सारे लोग वहां आ जाते हैं और सामने एक स्टेडियम जैसा सेटअप होता है। मोरी भी सबके बीच में बैठा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एआईए एक स्टोरी पढ़ना शुरू करता है। एआईए कहता है, एक समय की बात है, एक जंगल में 3 पिग्स रहते थे। वे जंगल में बहुत खुश थे। ये सुनकर मोरी ध्यान देने लगता है और उठकर सुनने लगता है। एआईए बोलता है, एक दिन एक वुल्फ उन तीनों को सीक्रेटली देख रहा था। फिर पिग्स ने डिसाइड किया कि वे एक अच्छा सा घर बनाएंगे। मोरी ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मिरिया ने मुझसे शैडो प्ले के लिए कैसे कहा था। मिरिया कहती है, हाँ, हम एक वर्गाकार लाइट बीम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसे गोल बनाएंगे। राइडर और मिरिया मोरी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मिरिया कहती है, इससे एक अच्छी मेमोरी बनेगी मोरी के दिमाग में। जैसे ही एआईए पेज पलटता है, मोरी देखता है कि उसने अपने हाथों से बुक में ड्राइंग बनाई हुई है। एआईए किसी और लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। ये सुनकर राइडर और मिरिया सोच में पड़ जाते हैं। एआईए कैसे खुद से स्टोरी पढ़ सकता है? फिर भी किसी तरह एआईए स्टोरी को कंप्लीट करता है। ये सुनकर मोरी को कहानी बहुत पसंद आती है और वह बहुत खुश हो जाता है। राइडर और मिरिया भी खुश हो जाते हैं कि मोरी को स्टोरी पसंद आई। फिर हमें किसी को चलते हुए दिखाया जाता है, जो एक ब्रिज पर चल रहा होता है। उसके सामने अजीब से एलियंस होते हैं जो कह रहे होते हैं, मिरिया को बुलाओ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मोरी अपनी नींद से उठता है और आसपास देखने लगता है। वह इस वजह से उठा था क्योंकि सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। एआईए कहता है, ओह, तुम उठ गए मोरी। तुम हमेशा की तरह सबसे पहले उठे हो। मोरी अंगड़ाई लेता है और बेड पर घूमने लगता है। वह देखता है कि राइडर अभी भी बेड पर सोया हुआ है। मोरी उसे उठाने की कोशिश करता है। राइडर नींद में ही बड़बड़ाता है, मुझे बस 10 मिनट और सोने दो। मोरी यह सुनकर बेड से नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी राइडर भी उठ जाता है। मोरी अपने कमरे से बाहर जाता है और धीरे धीरे चलता है। सभी मेड्स उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती हैं। मोरी चलते चलते अपनी माँ के कमरे के पास पहुंच जाता है। मिरिया उसे गाली नहीं देती, बल्कि हल्के गुस्से में बोलती है, मोरी इतनी जल्दी क्यों उठ गए? इसके बाद बताया जाता है कि मोरी को इस घर में आए हुए 1 महीना हो चुका है। अब मोरी घर के अंदर घूम घूम कर हर चीज में मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर एक मेड कहती है, मैंने अभी अभी फर्श साफ किया था। एआईए मोरी से पूछता है, क्या तुम भूखे हो? सभी मेड्स भी एक साथ पूछने लगती हैं, मोरी क्या तुम भूखे हो? फिर हमें मोरी का चेहरा दिखाया जाता है, जो बहुत भूखा लग रहा होता है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मोरी के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने लगते हैं। वे बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और मोरी को जल्दी से खिलाते हैं। मोरी इतना खा लेता है कि उसका पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है। तभी जाइल जिले उसे देखता है और कहता है, मोरी बहुत गंदा हो गया है। वह मोरी को वॉश करने के लिए ले जाता है और मोरी का चेहरा ऐसे धोता है जैसे कपड़े लॉन्ड्री में धुलते हैं। या ये कहता है, तुम लॉन्ड्री में नहीं हो, धीरे से साफ करो। इसके बाद मोरी मिरिया के पास जाता है और मिरिया उसे हल्के से गले लगा लेती है। ये देखकर मोरी बहुत खुश हो जाता है। राइडर मोरी की हालत देखकर कहता है, ये बहुत बुरा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि मोरी कुछ लिख या ड्रॉ कर रहा होता है। राइडर पूछता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिरिया कहती है, मोरी कोशिश कर रहा है किताब में वो अक्षर लिखने की। एआईए कहता है, ये सब गलत है। मिरिया कहती है, ध्यान से देखो, ये बहुत सिमिलर है। फिर वह एक किताब लाइब्रेरी से उठाती है और एआईए से पूछती है, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? एआईए पढ़ने लगता है, लेकिन फिर कहता है, ये कुछ अलग है, ये फिनोमिनल है, मुझे ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। राइडर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया था? एआईए कहता है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मिरिया समझाती है, ये तरीका अलग अलग स्पीसीज पर निर्भर करता है। यहाँ जीवन काल लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद 100 साल या 200 साल का डार्क पीरियड हो सकता है। लेकिन जब लाइफ खत्म हो जाती है तो सभी सेल्स अपने नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं और उन्हें फिर से डिवाइड किया जाता है, 1 से 2, 2 से 3। मिरिया एक उदाहरण देती है, जैसे कि मेरे 4 उंगलियां हैं। अगर मैं पीरोप स्टेट में जाऊंगी तो मैं पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाऊंगी। एआईए कहता है, अब मुझे समझ आ गया। मिरिया कहती है, लेकिन ये मोरी के लिए कितना मुश्किल होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरी वहां नहीं होता। तभी हमें एक मेड दिखती है जो मोरी पर चिल्ला रही होती है, मोरी, तुमने फिर से दीवार खराब कर दी। मोरी ने दीवार पर ड्राइंग बना दी थी।
मेड कहती है, अब इसे अपने हाथ से साफ करो। मिरिया यह देखकर परेशान हो जाती है। मोरी रोने लगता है। मेड कहती है, मुझे लगा था कि आज तुम रोने वाले नहीं हो। मिरिया कहती है, मोरी, ये ड्राइंग करने की जगह नहीं है, दोबारा ऐसा मत करना। राइडर कहता है, अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो डांट पड़ेगी, और अगर दोबारा किया तो जाइल तुम्हें पकड़ लेगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, मेल आ गया। मोरी तुरंत भागकर वहां जाता है। मिरिया उसे देख रही होती है। राइडर कहता है, ये लीजिए आपका मेल। मिरिया राइडर को धन्यवाद कहती है। राइडर कहता है, कोई बात नहीं। फिर वह देखता है कि मेल में कोई वांटेड पोस्टर नहीं है। राइडर संतोष की सांस लेता है और कहता है, अच्छी बात है कि कोई वांटेड पोस्टर नहीं है। मिरिया कहती है, राइडर, क्या हम कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं? यह सुनकर राइडर चौंक जाता है, लेकिन वह मिरिया के साथ चलने लगता है। राइडर सोचता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या उसने कुछ नोटिस कर लिया? मुझे पहले ही बात करनी चाहिए थी। राइडर कहता है, मिरिया। मिरिया कहती है, ये देखो। मिरिया के हाथ में एक स्टोन होता है। राइडर पूछता है, ये क्या है? मिरिया कहती है, ये जज का चैम्बर, जजेस चेंबर है। राइडर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? मिरिया कहती है, मैंने जज से संपर्क किया। ये सुनकर राइडर घबरा जाता है। वह सोचता है, जज? क्या मिरिया ने मेरी रिपोर्ट कर दी? वह मुझे खुद बता सकती थी, फिर मैंने अपना गार्ड क्यों डाउन किया? अब वे मुझे जेल में डाल देंगे। मिरिया कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है पैच को ज्वाइन करने का? यह सुनकर राइडर पूरी तरह चौंक जाता है। यह सुनकर राइडर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। मिरिया कहती है, यह अचानक है ना? राइडर धीरे से जवाब देता है, नहीं, नहीं। मिरिया आगे कहती है, मैंने जज के पास एक मैसेज भेजा था कि मौरी हमारा हिस्सा बन जाए, और उन्होंने जवाब दिया है। मैंने हमेशा ह्यूमन लॉ के बारे में सुना है और वे हमेशा मुझे एनकरेज करते थे, लेकिन अगर मोरी ऑफिशियली पैच का मेंबर बन जाता है तो टाउन पर हुए अटैक के खिलाफ हम एक स्ट्रांग पॉलिसी लागू कर सकते हैं, और तुम भी वांटेड लिस्ट से बाहर निकल सकते हो। राइडर चौंकते हुए कहता है, तुम्हें ये कब से पता था? मिरिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शुरुआत से। राइडर आश्चर्य से कहता है, फिर भी तुमने एक वांटेड व्यक्ति को अपने घर में आने दिया? मिरिया कहती है, क्योंकि मोरी तुम्हारे बिना रोता था, वह तुम्हारे बिना अधूरा था, वह तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता था, वह पूरी तरह से तुम पर निर्भर था। वायर कहता है, अगर कुछ भी गलत होता तो मैं उसे रोक सकता था। राइडर थोड़ा सोचकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। मिरिया से पूछता है, फिर राइडर, तुमने मुझे बताया था कि तुम मोरी से कैसे मिली थी, क्या इसी वजह से मैं वांटेड लिस्ट में आ गया? मिरिया धीरे से कहती है, मैंने यही सोचा था। राइडर गंभीर होकर कहता है, उस व्यक्ति से डील करना आसान था, लेकिन मुझे गायब करना नहीं। मिरिया सहमति में सिर हिलाती है। फिर वह स्टोन राइडर को देती है और कहती है, अब तुम्हारी जिंदगी इतनी एक्साइटिंग नहीं रहेगी, लेकिन क्या तुम हमारे साथ रहोगे? राइडर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ मैं रहूंगा। राइडर थोड़ा दूर जाता है और देखता है कि मोरी जमीन पर सोया हुआ है। राइडर हल्की हंसी के साथ कहता है, तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? फिर वह मोरी को अपनी गोद में उठाता है और चलना शुरू करता है। एआईए पूछता है, क्या कुछ अच्छा हुआ? राइडर कहता है, कुछ नहीं। फिर वह मोरी को एक लोक पहनाते हुए कहता है, तुम्हें जज के सामने अच्छा इंप्रेशन डालना चाहिए। सभी मेड्स मोरी से कहती हैं, नर्वस मत होना, शांत रहना। राइडर मोरी को देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मोरी अपना बैग मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिर वह बैग से एक चीज निकालता है और उसे आधा आधा कर देता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन ये तुम्हें एहसास दिलाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मोरी उसे पकड़ लेता है। मिरिया कहती है, अगर तुम्हें यह मुश्किल लग रहा है तो हम इस मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। राइडर और मिरिया एक दूसरे को देखते हैं। फिर मिरिया स्टोन से जज का चैम्बर ओपन करती है। ब्लैक गेट खुल जाता है। मिरिया मोरी से कहती है, पहले मैं जाऊंगी, फिर तुम आना, ठीक है? मोरी कहता है, ठीक है। फिर मोरी भी उसके पीछे गेट में प्रवेश करता है। वे ब्लैक गेट से चलते हुए जज के चैम्बर तक पहुंचते हैं। वहां दो बड़े एंटिटीज खड़े होते हैं। राइडर और सभी मेड्स उन्हें देखते हैं। मिरिया आगे बढ़ती है और एक सर्कल के बीच में रुकती है। फिर पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी हमें एक बहुत बड़ा एंटिटी दिखाया जाता है। वह कहता है, पैच। राइडर उसे देखकर कहता है, ये जज है। मिरिया उसके सामने झुकती है और इशारा करती है कि मोरी को आगे भेजा जाए। जाइल कहता है, मोरी तुम अब आगे जाओ और सीधे मिरिया की तरफ चलो। फिर मोरी के ऊपर एक रोशनी पड़ती है। मोरी हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ता है। ये देखकर सभी खुश होते हैं और कहते हैं, अच्छे रिजल्ट मिले। पूरे हफ्ते हमने शैडो प्ले किया था।
मोरी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी वह एक गार्ड को देखता है जिसकी आंखें सर्कुलर लाइट जैसी चमक रही होती। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें मोरी दिखाया जाता है जो खेदा पड़ा होता है जमीन में। ये देखकर राइडर और मेड डर जाते हैं और मिरिया जोर से चिल्लाती है। मोरी फिर गार्ड आगे बढ़ता है और मोरी का हाथ जोर से पकड़ता है और कहता है, तुम ठीक हो? मोरी उसे देखता है और डर जाता है और गार्ड उसे चुपचाप देख रहा होता है। मिरिया चिल्लाते हुए कहती है, रुको, 1 मिनट रुको। पर मोरी गार्ड के चेहरे को देख लेता है और जैसे ही उसे सर्कल लाइट से डर लगता है, उसी वजह से गार्ड को देखते ही वह डरने लगता है और उसे बाइट कर देता है। गार्ड कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन मोरी और ज्यादा बाइट करता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। गार्ड दर्द से चिल्लाता है, ये बहुत दर्द कर रहा है। फिर मिरिया अपनी एबिलिटी चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एबिलिटी काम नहीं करती। तभी एक जाइंट स्टैचू बोलता है, जज चेंबर में तुम अपनी एबिलिटी यूज नहीं कर सकते हो। सारे गार्ड्स मोरी को पकड़ने जा रहे होते हैं और मिरिया भी उनके पीछे भागती है ताकि मोरी को गार्ड से छुड़ा सके। लेकिन तभी जज अपनी पावर यूज करता है और मोरी पर अटैक कर देता है। ये देखकर राइडर और मिरिया बहुत परेशान हो जाते हैं और मोरी उस अटैक की वजह से बेहोश होने लगता है। जज उसे अपने पास बुलाता है और ये सब मिरिया दूर से देख रही होती है। फिर हमें जज दिखाया जाता है और वह कहता है, ये सिचुएशन एक्सप्लेन करो। फिर राइडर को दिखाया जाता है जो कहता है, ये नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस। मिरिया कहती है, लोगों को लगता है कि मोरी पूरी तरह अनस्टेबल है और वे मानते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने जजेस टेरिटरी में उसे ले जाने का फैसला किया। राइडर कहता है, वे लोग किस बेसिस पर ये कर रहे हैं? फिर मेड कहती है, राइडर तुम शांत हो जाओ। फिर दिखाया जाता है कि मिरिया बहुत साध होती है। वह सोच रही होती है कि मोरी ने कैसे गार्ड को बाइट किया था। मिरिया कहती है, एसची टीम जज चैम्बर में क्यों थी? फिर हमें सर्च टीम दिखाई जाती है जो कह रही होती है, हमें कुछ नहीं मिला और जैसे एक इंसेन बच्चा सलाम्स टेरिटरी से यहाँ आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। वे कहते हैं, इतनी कम उम्र में अकेले ट्रैवल करना भी इम्पॉसिबल है। राइडर पूछता है, ये क्या है? मेड कहती है, ये जजेस 3 लेग्स हैं। मिरिया कहती है, ये तो। तभी जजेस 3 लेग्स बोलते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हें वह इंसेन बच्चा चाहिए ना, और इसी वजह से तुम्हारे सर्वेंट ने उस बच्चे को शेल्टर से लाकर यहाँ रखा है क्या? मिरिया चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मोरी ने खुद सलाम्स शेल्टर छोड़ा था, वह खुद आया है। यह सुनकर जजेस 3 लेग्स कहते हैं, वह अभी भी दूध पीता बच्चा है और वह इतनी दूर कैसे आ सकता है, इतनी टेरिटरी और बाउंड्री के पार? मिरिया कहती है, मैंने उसके लिए क्लोज बनाए थे, शायद उसी वजह से वह आया होगा। जजेस 3 लेग्स कहते हैं, तुमने बनाया? और तुमने बाउंड्री कब से सीखना शुरू किया? तुम कमजोर हो गए हो क्या? मिरिया कहती है, नहीं, मैंने बस रिकॉर्ड पढ़े थे जिसमें लिखा था कि ह्यूमन इन्फेंट कमजोर होते हैं, इसलिए मैंने उसे क्लॉक दिया जिससे वह हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके, और कोई दूसरी वजह नहीं थी। हम परेशान हो गए थे कि हमें मोरी की कोई भी अपडेट नहीं मिल रही थी और वह शेल्टर से गायब हो गया था, इसलिए हम उसे ट्रैक कर रहे थे। फिर स्टैच्यू कहता है, वह ट्रैवलर कौन था? मिरिया सोचते हुए कहती है, वह अब इस सिटी में नहीं है। राइडर ये सुन रहा होता है। फिर स्टैच्यू कहता है, तो कोई भी प्रूफ नहीं है? मिरिया कहती है, हाँ। जजेस 3 लेग्स कहते हैं, ट्रैवलर इस बच्चे को छोड़कर गायब हो गया। फिर वह कहता है, यह बच्चा किडनैप्ड होने वाला था और इसने फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। तुमने क्या रियलाइज किया मिरिया? मिरिया कहती है, मैं केयरलेस थी, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। जज के 3 पैर कहते हैं, वह इंसान क्वालिफाइड नहीं है, उसे ह्यूमन सिटी वापस भेज देना चाहिए। दूसरा पैर कहता है, ये इंसेन बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसे रिस्ट्रिक्टेड जोन में रिलोकेट किया जाए। ये सुनकर मिरिया कहती है, नहीं, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, वह अभी बच्चा है। स्टैच्यू बोलता है, इस इंसान के बारे में क्या ख्याल है? ये किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकता और इसके पास कोई इंटेलिजेंस भी नहीं है। मिरिया, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मिरिया कहती है, वह बस अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, कृपया मुझे बात करने दो। दूसरा स्टैच्यू बोलता है, जज अब इस बच्चे की प्रायोरिटी लेता है, मीटिंग यहीं खत्म। ये सुनकर मिरिया उदास हो जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी उसे कोई आवाज देता है। मिरिया कहती है, ये तो जज का ऑर्डर है। फिर वह रोने जैसा चेहरा बना लेती है और मोरी को देखती है। फिर वह खुश हो जाती है और भागकर मोरी को गले लगा लेती है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर मोरी मिरिया के चेहरे पर हाथ रखता है। कोई मिरिया को बोलता है,
वो ज्यादा नहीं चाहिएगा। फिर आवाज कहती है, साइलेंस तब तक फॉलो करो जब तक लाइट जाती है एंडलेसली। और फिर वो आवाज कहती है, क्या तुम उसे बेयर कर सकती हो? एंड। अगला सीन शुरू होता है। मेड्स मिरिया से पूछती हैं, मीटिंग कैसी गई? मिरिया बहुत सैड होती है। एक मेड कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? लगता है कि मिरिया बहुत दुखी है। दूसरी मेड कहती है, वीक होती जा रही है और उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया। राइडर यह सुनता है और चिंतित होकर कहता है, क्या हम जज से फिर से बात कर सकते हैं? जिले जवाब देता है, ये बहुत बुरा आइडिया है, ये सिचुएशन को और भी खराब कर देगा। फिर वह कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, मिरिया ने तुम्हारे लिए जज से झूठ बोला है। वह आगे जोड़ता है, डिजर्ट में सबको पता है कि तुम एक रेकलेस आउटलॉ हो, यहाँ तक कि मिरिया भी सस्पेशन में है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे? फिर वह कहता है, तुम काम नहीं रह सकते और तुम्हें पता है कि अपनी नॉलेज से क्रिएशन करना इलीगल है। अगर हमने बिना सोचे एक्ट किया तो वे और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाएंगे और तुमसे तुम्हारा एआईए ले लेंगे। ये सुनकर राइडर को बहुत गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैंने एआईए को बनाया है, ये मेरा है। एआईए बीच में बोलता है, संभावना हो सकती है कि। फिर वह कहता है, पहले शांत हो जाओ। राइडर गुस्से में वहां से चला जाता है। एआईए उसे जाते हुए देखता है। राइडर अपने घर में जाता है और मोरी के बारे में सोचता है। वह और भी गुस्सा हो जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है, पैकेज डिलीवर्ड। वह दरवाजे के पास जाकर पैकेज उठाता है और देखते ही शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन मिरिया अब भी बहुत सैड होती है। राइडर भागते हुए आता है और कहता है, मिरिया, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी मोरी से मिलने की, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें वे लोग मोरी से मिलने देंगे। ये सुनकर मिरिया बहुत हैप्पी हो जाती है। राइडर के पास जाकर वह लेटर लेती है। कुछ समय बाद एक मेड कहती है, मैंने मोरी के लिए ये सभी फूड तैयार किए हैं। दूसरी मेड कहती है, क्या ये खिलौने मोरी के लिए काफी होंगे? तीसरी मेड कहती है, मैंने मोरी के फेवरेट बिस्किट्स बनाए हैं। क्या मुझे और कुकीज ऐड करनी चाहिए? मिरिया सभी मेड्स को शुक्रिया कहती है। राइडर मिरिया को देखता है। मिरिया जजेस चेंबर का गेट ओपन करती है। डार्क स्टोन गेट खुलता है। मिरिया अंदर जाती है और राइडर उसे देखता है। जैसे ही मिरिया और अंदर बढ़ती है, दो आदमी खड़े होते हैं। वे कहते हैं, हम एस्कॉर्ट हैं, पाथ यहाँ है। मिरिया एस्कॉर्ट्स को देखती है और उनके साथ चल पड़ती है। मिरिया अब एक स्पेस शिप में बैठी है। वह सोच रही है, मोरी कैसा होगा? वह एक पिक्चर देखती है जिसे मौरी ने बनाया था, जिसमें एआईए, राइडर और मिरिया थे। वह खुद से कहती है, सही है, मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। मिरिया वहां पहुंचती है जहां मौरी को रखा गया था। मौरी कहाँ है? वो देखती है कि मौरी एक चेंबर में है और उसके पीछे कई पाइप्स लगे हुए हैं। मिरिया डर जाती है और पूछती है, ये क्या चल रहा है? एक डॉक्टर जवाब देता है, माफ कीजिए, ये सब्जेक्ट 1125 मील को रिफ्यूज कर रहा था, इसलिए हमें उसे पाइप से कनेक्ट करना पड़ा। मिरिया शॉक हो जाती है। मील रिफ्यूज कर रहा था? कब से? डॉक्टर रिकॉर्ड्स देखता है और कहता है, जब से ये यहाँ आया है। ये सुनकर मिरिया को बहुत झटका लगता है। डॉक्टर आगे कहता है, हमने इसके क्लोक हटा लिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे। ये एक्सट्रीमली वायलेंट है। यहाँ कोई भी अकेला स्टाफ नहीं है जिसे इसने बाइट ना किया हो। हमने इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बैन कर दिया है। जब सब्जेक्ट 1125 उठेगा तो आप उससे बात कर सकती हैं, लेकिन पहले यह फॉर्म साइन करें। मिरिया सोच में पड़ जाती है। मिस मिरिया? मिरिया जवाब देती है, हाँ। डॉक्टर कहता है, ये वो फूड है जो मोरी को बहुत पसंद है, कृपया इसे उसे दें। मील को इजी स्लाइसेस में काट दिया गया है, इसे एक एक करके देना और ध्यान रखना उसे जल्दी जूस ड्रिंक मत करने देना। फिर डॉक्टर कुछ टॉयज देता है और कहता है, ये उसके प्यारे टॉयज हैं। मिरिया सोचने लगती है, जब मैंने पहली बार सुना था कि मोरी बड़ा होकर कुछ और बन जाएगा। वह घबरा जाती है और कहती है, एक मिनट रुको। प्री के चेंबर में मोरी धीरे धीरे मिरिया की आवाज सुनकर उठता है। वह कहता है, मिरिया। पहली बार मोरी बोलता है। वह ग्लास के पास जाता है और धीरे धीरे उसे छूता है। फिर वह कहता है, माया, माया, और अचानक जोर से रोने लगता है। माया। डॉक्टर सडनली बोलता है, सब शांत हो जाओ। फिर डॉक्टर एक पाइप के जरिए कुछ भेजता है। मोरी को कुछ होने लगता है और वह फिर से सो जाता है। तो ये था लेटेस्ट चैप्टर इस मनवा का। और थैंक्स फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स। आप सभी का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है।